अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं MS खान लाइफ ओके न्यूज़ से स्टेट ब्यूरो चीफ। इस समय पूरा लाइफ ओके परिवार आंसुओं के सैलाब में डूबा हुआ है, और डूबा भी क्यों ना हो, जहां उत्तर प्रदेश के हाथरस में एक बेटी के साथ आबरू रेजी की जाती है। दिल्ली की निर्भया एक बार फिर से सबको याद आई। ये आरोपी, ये नृशंस हत्यारे, ये असामाजिक तत्व नियमित अंतराल में कभी दिल्ली की निर्भया को अपनी हवस का शिकार बनाते हैं, तो कभी हाथरस उत्तर प्रदेश की एक बेटी को अपनी हवस का शिकार बनाते हैं। पूरे हिंदुस्तान में कहीं ना कहीं इस तरह के हवस के पुजारी मौजूद हैं और लगातार बेटियों के साथ आबरू रेजी की जा रही है। लेकिन अफसोस इस बात का है कि शासन प्रशासन ऐसे हवस के पुजारियों को जानने के बाद भी इनको खुले में सांस लेने पर इनका सहयोग कर रहा है। 14 सितंबर की ये घटना हाथरस उत्तर प्रदेश में होती है। पीड़िता के साथ दुष्कर्म करके चारों आरोपियों ने उसे बाजरे के खेत में फेंक दिया, उसकी ज़बान को काट दिया, उसकी गर्दन पर मल्टीपल फ्रैक्चर्स आ गए। वो ज़िंदगी और मौत से लड़ती रही। वहीं हाथरस के अलीगढ़ के एक मेडिकल कॉलेज में उसे भर्ती कराया गया, जहां उसकी हालत बिगड़ी तो उसे सफदरगंज दिल्ली के अस्पताल में भर्ती कराया गया। लेकिन मंगलवार सुबह उसने दम तोड़ दिया। उसके बाद पूरे देश में रोष का माहौल है। सेलिब्रिटीज़ अपना काम छोड़कर रोड पर हैं। नगर निगम के कर्मचारी हाथरस के रोडों पर हैं। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूँ कि ये घटना होने के बाद ही हम लोगों की नींद क्यों जागती है? हम पहले से इसके लिए तैयार क्यों नहीं हैं? और देश में अभी हाल ही में एक घटना हमने देखी, जहां इस तरह का गैंगरेप दुष्कर्म का कांड जब सामने आया तो एक प्रदेश की सरकार के प्रशासन के अफसरों ने कोर्ट का निर्णय आने से पहले ही उनको मौत के घाट उतार दिया। उस समय देश ने उनको सराहा था और देश ऐसे सिस्टम को सराहना चाहता है। लेकिन वहीं कुछ ऐसा भी सिस्टम है जो पूरी तरह से लचर है, मजबूर है। क्या उनकी मजबूरी है कि ऐसे आरोपियों को वो बचाने का काम कर रहे हैं। 14 सितंबर की ये घटना है और घटना से लगभग 8-10 दिन तो पुलिस ने ही ले लिए FIR दर्ज करने में। उस प्रदेश के मुख्यमंत्री की नींद भी बाद में खुलती है। वो फिर प्रधानमंत्री से बात करते हैं, फिर वो कहते हैं कि आरोपियों को सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए। लेकिन देश की एक और बेटी कंगना रणावत, जहां नगर निगम ने उनके ऑफिस का कुछ हिस्सा तोड़ दिया, तो वहां पर उनके बचाव में कई सेलिब्रिटीज़ सामने आए, कई नेता सामने आए। जो सहयोग देश की बेटी कंगना को दिया था, वही सहयोग और प्यार इस हाथरस की बेटी, जो कि दिल्ली की निर्भया की तरह उसके साथ दुष्कर्म करके उसे फेंक दिया गया मार करके, उसको भी मिलना चाहिए। बिल्कुल जिस तरह से कंगना को सबने सपोर्ट किया है, उसी तरह से इस हाथरस की बेटी को भी सबका सपोर्ट मिलना चाहिए। और हाथरस के जो DM हैं, जो SSP हैं, उन्होंने इस केस में इतनी ढिलाई कैसे बरती, इस पर भी संज्ञान लेना चाहिए। मैं देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी से, PMO ऑफिस से मैं गुहार करता हूँ कि इस मामले पर पूर्ण रूप से संज्ञान लें। योगी आदित्यनाथ जी को तलब किया जाए ताकि योगी आदित्यनाथ जी DM और SSP के खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लेकर के ये जान सकें कि उन्होंने इतनी ढिलाई क्यों बरती। और एक और सवाल है कि जब उसके माँ बाप, हाथरस पीड़िता के माँ बाप उसका अंतिम संस्कार करना चाहते थे, उसको अंतिम विदाई देना चाहते थे, तो उनको ये अधिकार भी क्यों नहीं दिया गया? वो अपने रीति रिवाज के अनुसार उसका दाह संस्कार करना चाहते थे, लेकिन बेशर्म पुलिस मुस्काती रही, दूर खड़े होकर उनका देखती रही। और पीड़िता के रिश्तेदारों ने उस एम्बुलेंस के आगे आकर उसके बोनेट पर चढ़कर के विरोध दर्ज कराया, लेकिन पुलिस ने उनकी एक ना सुनी, उनको रास्ते से हटा दिया गया। पीड़िता की मां एम्बुलेंस के सामने जाकर के लेट जाती है, लेकिन पुलिस नहीं सुनती, उनको धक्का मारकर अलग कर देती है। पीड़िता के भाई और पीड़िता के बाप ने गुहार लगाई, पुलिस के पैर पड़े, लेकिन बेशर्म पुलिस ने उनकी एक ना सुनी और वो दूर
खड़े होकर सिर्फ तमाशा देखती रही और सिस्टम के कुछ लोग तमाशबीन बनकर ये खेल देखते रहे और हाथरस की बेटी की विदाई इस तरह से हुई जिससे कोई सोच भी नहीं सकता था कि उसको माँ बाप को बंद कर दिया जाएगा और उसको ले जा करके मुखाग्नि दी जाएगी। मैं देश की जनता से सवाल करता हूँ कि जहाँ पर और उत्तर प्रदेश की सरकार योगी आदित्यनाथ अब 2.5 लाख रुपए देने की बात कह रहे हैं पीड़िता के परिवार को, तो वहीं वाल्मीकि समाज के लोग आगे आए हैं और उन्होंने सरकार को ही 50 लाख रुपए देने का मन बना लिया है और कहा है कि उन चारों आरोपियों को समाज के हवाले कर दिया जाए ताकि आपका सिस्टम तो गूंगा भी है, बहरा भी है, वो कुछ नहीं कर सकता है, तो ये समाज ही अब करके दिखाएगा। क्या हमारा शासन प्रशासन ये चाहता है कि दुष्कर्म के आरोपियों को जनता पीट पीट कर मार डाले? अगर यही सिस्टम चाहता है तो आने वाले समय में लगभग इसी तरह से लोग अब एक्शन प्लान में आने वाले हैं। उनकी बेटियों की जिस तरह से आबरूरेजी की जा रही है, इससे लोग गुस्से में हैं और उनका गुस्सा उन आरोपियों की जान लेने पर ही थमेगा। इससे पहले ये बात शायद शासन प्रशासन समझे, लोग एक्शन प्लान में आकर आरोपियों को मौत के घाट उतारने से पीछे नहीं हटेंगे। तो मैं देश के प्रधानमंत्री से गुहार लगाता हूं कि ये आरोपी जहां कहीं भी हों और आने वाले समय में इस तरह के अगर कोई भी घटनाक्रम होने वाले हों तो उनकी आत्मा कांप जाए, उनकी रूह कांप जाए। इन चारों आरोपियों के साथ इतना सख्त से सख्त बर्ताव होना चाहिए, इनको सजाए मौत देनी चाहिए, इनको फांसी पर लटका देना चाहिए और फांसी में लटकाने के बाद इनका जो शव है उसका अंतिम संस्कार ना हो, बल्कि ऐसी जगह इनको ले जाकर फेंक देना चाहिए जहां चील कौवे इनको अपनी हवस का शिकार बना लें, अपनी भूख का शिकार बना लें। तब जाकर उस बेटी के साथ इंसाफ हो पाएगा, हाथरस की निर्भया के साथ इंसाफ हो पाएगा। स्टेट ब्यूरो चीफ MS खान, लाइफ ओके न्यूज़। जय हिंद, जय भारत। और ये देश भारत देश है जहां पर राम से भी पहले सीता का नाम आता है, सिया राम हम कहते हैं। जहां राधा कृष्णा हम बोलते हैं, यहाँ पे भगवान के नाम से पहले भी यहाँ पे महिलाओं को इज्जत दी जाती है, उनका नाम लिया जाता है। हीर रांझा की हम बात करें, लीला मजनू की हम बात करें, तो मैं यहाँ पे हमारा देश, यहाँ पे भारतीय संस्कृति, महिलाओं की इज्जत क्या है, एहतराम क्या है, इसको भले जानते हैं। और भगवान के नाम से पहले भी महिला का नाम सर्वप्रथम है, सिया राम कहते हैं, राधे कृष्णा कहते हैं। तो यहाँ पर हमारी इस देश में महिलाओं को इतनी इज्जत है, वहाँ ऐसे आरोपी दुष्कर्म करके उनको चोटिल कर देते हैं, उनको इस तरह से अधमरा छोड़ देते हैं कि अंत में उपचार के दौरान उनकी मौत हो जाती है। तो शासन प्रशासन से, देश के प्रधानमंत्री से ये गुहार लगाता है, लाइफ ओके न्यूज़ और पूरे लाइफ ओके परिवार के इस दुष्कर्म के आरोपियों के साथ सख्त से सख्त सज़ा दी जानी चाहिए। फांसी में लटकाकर इनके शव को चील कौवों के हवाले कर देना चाहिए ताकि आने वाले समय में ऐसे आरोपियों की इस तरह से दुष्कर्म करने से पहले उनकी रूह कांप जाए। ये लाइफ ओके परिवार चाहता है। MS खान, स्टेट ब्यूरो चीफ। जय हिंद, जय भारत, अल्लाह हाफिज़।